भारत जोड़ो यात्रा में अब भाई बहन की बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। क्या ये बॉन्डिंग किसी तरह से असर डालेगी? राजनीतिक तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी है। दुष्यंत जी, भाई बहन जिस तरीके से दिखा रहे हैं, एक तरह से बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग दिखा, तो लगता है कि ये कुछ असर अब डालेगी भारत जोड़ो यात्रा में। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं राहुल और प्रियंका की। देखिए, बहन भाई की बॉन्डिंग परिवार और घर को चलाने के लिए तो ठीक है। एक माँ के दो बेटे बेटी हैं तो आपस में प्यार होना चाहिए, घर चलाने के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र में इसकी प्रकार की कोई बॉन्डिंग है। अगर हमारे यहाँ भाई बहन की बॉन्डिंग देखी है तो रक्षाबंधन पे देखी जाती है, अपनी संस्कृति के अनुरूप देखी जाती है, अपने संस्कारों के अनुरूप देखी जाती है। ये पाश्चात्य से परिपूर्ण बॉन्डिंग है। मुझे लगता है कि समाज को, देश को बरगलाने का एक दिखावा है, जिसको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन समाज और देश आज सेवा चाहता है, अपने दुखों का निराकरण चाहता है। जो 70 वर्षों में इन्होंने दिया है, गरीब बेटाओं को नारा देकर दिया है, और गरीबी की क्या हालत की है सारा देश जानता है। कि आज भी हमें शौचालय बनाने पड़ रहे हैं, आज भी हमें गैस देनी पड़ रही है, आज भी बेघरों को मकान देना पड़ रहा है। अगर ये लोग करते तो नहीं करना पड़ता। और ये आज लोगों को इस यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से ठगने के लिए चले हैं, ये जनता अब ठगने वाली नहीं है। अभी कोरोना काल के अंदर भी और कुछ समस्याओं के सामने मोदी जी ने जिस प्रकार से सेवा भाव से काम किया है, गरीबों के मन में मोदी जी के प्रति आस्था और जगह बन चुकी है। अब इन पे कोई प्रयोग करने वाली जनता नहीं है। और मुझे लगता है कि ये खाली अपने आप को जोड़ना, अपने आप का दिखावा करना, अपने आप की जगह ढूंढना, यही एक कार्यक्रम है। लेकिन ये भी कहा है प्रियंका गांधी ने कि उनके भाई को कोई नहीं खरीद पाए। अंबानी अडानी को ने कोशिश की, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, लेकिन राहुल गांधी को खरीद नहीं पाए। उन्हें गर्व है। देखिए, ये झूठ का आडंबर, झूठ बोलना, आखिर किसने खरीदा, क्या क्या वैल्यू लगाई, कितने करोड़ों में खरीदने की कोशिश की, कौन कौन इनसे मिलने के लिए गया, कहाँ पर ये बिकाऊ थे, ये सब बात भी खोलनी चाहिए। ऐसे ही बरगलाना और कहना कोई नहीं खरीद पाया। अरे जब करोड़ों रुपए के घोटालों के अंदर तुम इन्वॉल्व हो, 1,35,00,000 रुपया चाइना ने दिया तो चाइना की दलाली करने लगे, और जाकिर नायक ने 50 लाख दिया तो आप मुस्लिम तुष्टीकरण करने लगे। तुम्हारी वैल्यू तो उन्होंने आंक रखी है, बता रखी है आपकी वैल्यू। खरीदने और बेचने वाली बात तो जो खरीदेगा उसको मालूम पड़ेगी, लेकिन आपकी जो वैल्यू है समाज और देश सब जानता है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा को जैसे ही यूपी के अंदर एंटर करने वाली उसकी बारी आई, तो मायावती जो हैं उन्होंने, अखिलेश यादव, उनका भी समर्थन मिला। शामिल हुए या नहीं हुए, लेकिन समर्थन मिला। और फारूक अब्दुल्ला भावुक हो गए इस यात्रा में शामिल होने के बाद। देखिए, ये क्या समर्थन है क्या नहीं है, ये मुझे लगता नहीं कि ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। मुझे लगता है उनका कुछ वोट बैंक है, उसको कैश करने के लिए सारी षड्यंत्र सा एक रचा जा रहा है। वरना सभी अपने अपनी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कमज़ोर पड़े दिखाई दे रहे हैं। कमज़ोर मिलकर ये अपने आप को शक्तिशाली बनने की कोशिश करते हैं। और ये मेरे ख्याल कोई नया प्रयोग नहीं है जी। साइकिल पे दोनों युवा एक बार घूम चुके हैं, अनेक अपने गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन एक दूसरे को और नहीं, तीसरे को ठोर नहीं, उस हिसाब की बात है। आपस में मिलजुल के मन को खुश करने वाली बात है ये। निश्चित जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं, तो बीजेपी को क्या विधानसभा चुनाव के लिए ऐसी रणनीति रहेगी कि लोकसभा में भी लोकसभा का भी ध्यान रखा जाए? कुछ इस तरीके के समीकरण बनाएगी पार्टी जो आगे देखने वाली? देखिएगा, ये सच्चाई है कि हम एक राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल का काम सेवा भाव भी करना है और साथ में चुनाव जीतना भी है। हम सारी रणनीतियों के साथ में चलेंगे, विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे और लोकसभा चुनाव की सारी रणनीति बनाकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए संगठन अनेक रूप से हर दिशा के अंदर काम कर रहा है, और जो हमारी विश्वसता देश के प्रधानमंत्री ने ये अपने कामों के द्वारा बनाई है, और वही भारतीय जनता पार्टी के काम आने वाली है। तो उसमें इस बात का भी विचार मंथन होगा, जो परिणाम हिमाचल में देखने के लिए मिले या पंजाब में देखने के लिए मिले, तो कहीं ना कहीं उस पर विचार मंथन करके उस पर भी काम किया जाएगा कि कोई राज्य अभी ऐसा हो जहाँ थोड़ी कड़ी कमज़ोर हो, वहाँ और परिपक्व की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हर विषय पे चर्चाएं भी चल रही है और काम भी बढ़ रहा है।
हमने बूथ सशक्तिकरण का भी काम ले रखा है, या हमारे कमज़ोर बूथ हैं उनको मजबूत कैसे किया जाए। हम लोकसभा जीतते हैं तो विधानसभा क्यों नहीं जीतते, विधानसभा जीतते हैं तो बूथ क्यों नहीं जीतते। हम हर तरीके से, और देश के प्रधानमंत्री ने एक हमें संकल्प दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमने भारत को मजबूत करना है, संस्कृति का आदान प्रदान करना है, सब मिलकर भारत के निर्माण में सहभागिता बने, ऐसा एक समाज खड़ा करना है। दिल्ली का कंझावला जो हादसा है उसने सबके एक तरह से रोंगटे खड़े कर दिए। क्या लगता है कि दिल्ली में लड़कियां, बच्चियां जो हैं अपनी सुरक्षित हैं? देखिएगा, कानून अपना काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री जी उस पर बहुत अच्छा उसको ध्यान कर रहे हैं, और गुनाहगारों को सज़ा मिलेगी, और कानून और न्याय अपना काम कर रहा है। लेकिन जो यहाँ की वातावरण है, यहाँ का माहौल है, उस पर भी एक बार को ऐसा संस्कृति, हमारे संस्कार कहाँ चले गए। जो माँ बहन बेटियों को हम देवी देवताओं के, देवियों के रूप में मानते थे, कहीं ना कहीं सरकारें भी आई हैं। यहाँ पर ऐसी सरकार आई है जिसने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम किया है, हमारी संस्कृति को ख़राब करने का काम किया है, और बहन बेटियों को कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी, उनके लिए पिंक ठेके खोलने का काम किया है, कहीं संस्कृति को ख़राब करने के लिए, जिसके कारण हम अपनी सामाजिक नैतिक मूल्यों की वजह से हम अपने आप को एक दूसरे को मानते थे, उसका भी सरकारों ने कहीं ना कहीं उल्लंघन तो किए ही किया है, उसके परिणाम से दिखाई दे। इसलिए सबको मिलकर जो सांस्कृतिक पतन हुआ है उसको भी सुधारना चाहिए।